नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीन सुनडे चंडीगढ़। त्योहारों का सीजन चला हुआ है और उधर बिहार में इलेक्शन है। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली पुलिस की इसी की स्पेशल सेल टीम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनने बड़ी मशक्कत से और काफ़ी दिनों की मेहनत है और इनको काबू पाया। इसमें अलग अलग स्टेट की पुलिस के साथ सहयोग करके दिल्ली से कुछ गिरफ्तार किए हैं और रांची से किए हैं, कर्नाटक से किए हैं और एक 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं और जिनका मकसद देश को दहलाना था। और ये लोग बम बनाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। इनके पास से बम बनाने वाला सामान, पिस्टल और ये सब बरामद हुआ है। और ये बड़े कोड वर्ड में बात करते थे। सीईओ इनका जैसे कोड वर्ड इन्होंने अपना रखा हुआ है, जैसे कंपनी बनाते हैं। और देखिए पूरी इनको बड़े जाल में जब ये फंसे हैं दिल्ली पुलिस के, इनको भनक भी नहीं लगी कि आखिर ये कैसे हो गया। और अब इनके साथ जो और लोग जुड़े हैं उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका। इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे। और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे, और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो, तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था। बट एक्चुअल आईडी जहाँ से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज़ गजवा लीडर। ये इनका ऑपरेशन था। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम थोड़े से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का सीईओ करके कहते थे। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मीट का काम है इसका, और इसकी टास्किंग थी टारगेटेड किलिंग्स की, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे। और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट
सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है, और एक पांचवा आदमी हुज़ैफ़ा को गिरफ़्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होम ग्रोन करना था, यहीं करना था ताकि लगे कि ये एक होम ग्रोन ऑपरेशन है। तो वेपन एक्वायर करना, इंक्लूडिंग आईडी बनाना, यहाँ तक कि कारतूस भी इनको कहा गया था कि आप अपने बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। आईडीज़ बनाना, ये सारा काम ये लोग मिलके कर रहे थे। इनके पास से कुछ इंक्रीमेंटिंग ड्राइंग्स भी मिली हैं जो इस काम में ला रहे हैं। तो इसको 5-6 महीने से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ स्पेशल सेल काम कर रही थी, और इसमें जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि सारी स्टेट एटीएस और स्टेट पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा है। ये ड्यूटी टू शेयर वाला कंसेप्ट है, और साथ काम करने की जो सेंट्रल डायरेक्टिव है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, उसके तहत ये सारा काम चल रहा था। और इसीलिए इस ग्रुप को इससे के पहले ये कोई स्ट्राइक कर पाता या बड़ा एक्शन कर पाता, प्रीएम्प्ट कर दिया गया। थैंक यू। सरकार बताते हैं एग्जैक्ट टास्क क्या थे, टारगेट क्या थे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में हैं, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी हम इस तरह की चीज़ें आपसे अभी नहीं शेयर कर पाएंगे कि कौन टारगेट है। थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे जो आपने बताया कि यहाँ पे खिलाफत वाला मॉडल तैयार करना था। एक करके प्लीज। अभी ये सब कहना, मैंने आपसे कहा कि ये लोग आईडीज़ बनाने की, हमने कहा कि हमने इनके एक्शन को प्रीएम्प्ट कर दिया। इनकी क्या प्लानिंग हो सकती थी, इनका लीडर इनको क्या बता था, वो आने वाले टाइम की बात थी। बट पॉइंट इज़ कि एक आदमी इतना सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है जो कि किसी भी आईडी को या किसी भी इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस को बनाने के काम में आ सकता है, उसको आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना हैवक ये कॉज कर सकता है। आपने बताया खिलाफत वाला मॉडल, आपने खिलाफत वाला मॉडल अपनाना, क्या है खिलाफत वाला मॉडल? देखिए, जैसे इसमें था कि पहले आप एक लैंड एक्वायर करेंगे और उस लैंड को आप खिलाफत डिक्लेयर करना है। इनको जो टास्किंग थी कि पहले एक छोटी सी, ये मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो पिछले काफ़ी टाइम से कई ग्रुप्स में आ रहा है कि पहले कोई जगह एक्वायर करो और उस जगह को आप खिलाफत डिक्लेयर कीजिए वहाँ पर, और खिलाफत डिक्लेयर करके ही आप फिर जिहाद का सो कॉल्ड कंसेप्ट ये जो बनाते हैं, इनके दिमाग में एक गलत कंसेप्ट भरा हुआ है जिहाद का, उसको या खिलाफत इस्टेब्लिश करके गजवा करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसकी टास्किंग इसको बाहर से आ रही थी। सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो इनमें से भी कोई पाकिस्तान जा चुका है? नहीं, इनमें से कोई पाकिस्तान नहीं गया है। इनका सिर्फ मैंने कहा पाक बेस्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो पाक हैंडलर है, पाक बैक्ड हैंडलर है। जो हैंडलर है वो उसकी आईडी पर। कोई जगह के लिए इन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई की थी खिलाफत के लिए देश के किसी भी हिस्से में? देखिए, कुछ जगह ये देख रहे थे, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। उसके लिए पैसे वगैरह भी इकट्ठे कर रहे थे। सर, पाक बैक हैंडलर आप कह रहे थे, मतलब कुड इट बी पॉसिबल कि वो इंडिया में ही हो? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको इस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं शेयर करना। नहीं, अभी कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा, हम लोग अभी शेयर कर देखिए, जो इनका हैंडलर था वो इनको आजकल इस तरह के वो फाइल्स और वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भेजता था, जिससे कि ये आईडीज़ बना लें, या वेपन्स की ड्राइंग भेजता था कि किस तरह के वेपन्स आप बना सकते हैं, उनकी ड्राइंग्स इनको भेजता था। ये ड्यूरेशन अभी कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हम लेके आ रहे हैं आज पीसी रिमांड पे, तो एग्जैक्टली कब से ये इन्होंने शुरू किया है वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर लेकिन हम इनको पिछले 6 महीने से हम इस ग्रुप को हम लोगों ने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इसमें हमारी स्ट्रेंथ रही है ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन विद स्टेट पुलिस दूसरी स्टेट्स के साथ में, एंड कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एजेंसी। रहने वाले जो 2 हैं जो दिल्ली से अरेस्ट किए हैं, वो कहाँ से अरेस्ट किए हैं, और जो अभी तक क्या झारखंड वाले से सिर्फ रॉ मटेरियल मिला है या कुछ आईडी वगैरह उसे तैयार कर? मुंबई के जो रहने वाले हैं, दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किए गए हैं, और ये दोनों, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इनकी वापसी का प्लान था। इन्होंने कहीं से वेपन्स एक्वायर किए थे, वेपन्स और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस एक्वायर किए थे, और वो लेके ये वापस जाने वाले थे। तो इन द प्रोसेस ये वहाँ से पकड़े गए, और जो झारखंड वाला है वो अभी रॉ मटेरियल एक्वायर करके उसको रिफाइन कर रहा था। दानिश जो है वो पाक बेस्ड हैंडलर के कब से संपर्क में था, और दानिश ने सबको अपने पास कैसे जोड़ा और कैसे संपर्क? और सर, क्या सोशल मीडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को जोड़ने के लिए?
देखिए, जो पाक बेस्ड हैंडलर्स हैं, नेचुरली ये लोग जब बात करते हैं तो आजकल एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, चैट एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो इनकी टिपिकल मॉडल्स वो तो रहती है, और जो रिक्रूटमेंट का इनिशियल तरीका है वो वही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है, कौन इनके बारे में इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है। और फिर वो एक बहुत इनिशियल पार्ट है। बाद में ये एक दूसरे से मिलते थे और ठोक बजा के तसल्ली करते थे कि ये आदमी कहीं मतलब इनके लिए आइडियोलॉजी का आदमी है कि नहीं है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का। और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज। सर आपने कहा कि मुंबई से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और टारगेट किलिंग के मैंने कहा कि मुंबई का रहने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपसे शेयर क्या ये पांच लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसके अंदर क्या बैकग्राउंड है? ये ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।